फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद बैग वैग एडजस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए हैं यात्रा के लिए। अपन अब जा रहे हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड। अबे यार हाथ तो देख। कैसी रही भाई यात्रा तुम्हारी? कहाँ से हो आप? मैं यूपी जिला धामपुर। और ये हम पहुँच गए केदार बाबा के मंदिर। जय केदार बाबा की। स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। और अभी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। गाड़ी हमने पार्क कर दी है। केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए हमें पहुंचना होगा गौरीकुंड। यहाँ से उसके लिए फोर्स मिलेगी। अभी एक बार सामान वगैरह पैक कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं केदारनाथ के लिए। ये सोनप्रयाग की पार्किंग, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। ऊपर भी गाड़ी पार्क हो सकती है। ऊपर रोड से और 500 मीटर लगभग जाना पड़ेगा, जहाँ से फोर्स मिलेगी गौरीकुंड के लिए। चलिए अब चलते हैं। 3 बज चुके हैं दिन के। फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद बैग वैग एडजस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए हैं यात्रा के लिए। अभी जा रहे हैं गौरीकुंड और हमको ज्वाइन कर रहे हैं विश्वजीत भाई, क्योंकि बाकी तो सब वेट कर रहे हैं अभी अपने सामान का। चलो एक बार फोर्स में बैठते हैं। यहाँ से 500 मीटर का लगभग है रास्ता, फिर वहाँ से गौरीकुंड के लिए फोर्स मिलेगी। ये देखो हमारे बंदे, इनके पास बैग ही नहीं है अभी तक। ये भी बड़ा यही कलर का ऐड बैग खरीद रहे हैं। नहीं। हाय गाइस। आपको इस पूरे रास्ते में बैग, जैकेट, डंडे और यात्रा के लिए सामान मिलेगा, पर यहाँ पर सामान आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि आप सामान घर से ही लेकर के आएं। और सोनप्रयाग में भी आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। पार्किंग से लगभग 100 मीटर बाहर निकलने के बाद में आपको एक काउंटर दिखेगा, वहाँ जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराना है। जो बैंड आपको गंगोत्री में दिखाया था वही यहाँ पर स्कैन होगा। हालांकि मेरा बैंड खो गया था, तो इन्होंने मेरा आधार कार्ड लेकर के मेरा रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर दिया था और मेरा केदारनाथ की यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो गया था। ये लेफ्ट साइड से आ रही है वासुकी गंगा रिवर और राइट साइड से आ रही है मंदाकिनी रिवर। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर सोनप्रयाग में आके दोनों नदियों का मिलन होता है। गौरीकुंड के लिए फोर्स लेने के लिए आपको ये ब्रिज क्रॉस करना होगा। जब ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको काफ़ी सारी फोर्स दिखेंगी, तो उसको लेकर के आप गौरीकुंड जाएंगे। ये जो आपको रिवर दिख रही है, ये है वासुकी गंगा रिवर। भाई बैठ गए फॉर्च्यूनर में, आगे बढ़ो। अपन अब जा रहे हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड। अबे यार हाथ तो देख। जय बाबा केदार की जय। तो ये देखो, ये सामने सारी फोर्स खड़ी हुई है। फोर्स की सर्विस 24 आवर्स चालू है, तो आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भाई, अपन निकल पड़े गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड वही जगह है जहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए तपस्या की थी। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस है लगभग 5 किलोमीटर। तो अभी हम पहुँच जाएंगे लगभग 5 मिनट में। चलो फिर पहुँचते हैं जल्दी गौरीकुंड और वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा। जय बाबा केदार की, बाबा केदार की जय। ये पूरा जाम लग गया है गौरीकुंड के रास्ते के लिए। सारी बुलेरो लाइन से खड़ी है, तो हम लोग पैदल ही चल दिए गौरीकुंड की तरफ। यहाँ पर यार एक नियम है कि फोर्स अपनी लेन में ही चलेगा, तो इस वजह से ये लाइन ही लग गई है, तो ये फोर्स आगे बढ़ ही नहीं रही है। अब यहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि फोर्स आपकी गौरीकुंड की पार्किंग में खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पैदल यात्रा करनी है। भाई अब जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, शाम के 5 बज गए और कह रहे हैं कि केदार यात्रा 5 बजे बंद कर देते हैं, फिर सुबह खुलती है 5 बजे। तो चेक करते हैं, नहीं तो फिर गौरीकुंड में रुकना पड़ेगा। जी हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड की मार्केट में, और यहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट हाउस है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग फोर्स कर रहे थे स्टे करने के लिए, क्योंकि कह रहे थे कि आज दर्शन बंद है, तो आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह जाना। पर हमें चढ़ाई आज ही शुरू करनी थी, तो हम जल्दी जल्दी भागते हुए जा रहे थे। वैसा अभी तो हम लोग चलते आ रहे हैं, किसी ने रोका नहीं है। ये लास्ट एंट्री गेट है, इसके बाद हमें कोई नहीं रोकेगा। शाम के 5 बज चुके हैं और ट्रैक हमने शुरू कर दिया है। तो अभी 22 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन पूरा ट्रैक खच्चरों ने रोक रखा है। अभी देखो कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। हो सकता है रात होगी, 1-2 बजेंगे। आपको पूरे केदारनाथ के ट्रैक में ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल और खूबसूरत नज़ारे दिखने वाले हैं। यार ये कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान लेके जा रहे हैं ऊपर, केदारनाथ धाम पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
और इतना भारी सामान पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे। कितनी मेहनत कर रहे हैं यार ये लोग। नहीं जी भाई, कैसी रही भाई यात्रा तुम्हारी? कहाँ से हो आप? मैं यूपी जिला विष्णु धामपुर। भाई मैं जयपुर से। आपसे मिलकर अच्छा लगा भैया। यात्रा मंगल होएगी। थैंक यू भाई। आपकी यात्रा मंगल हो। थैंक यू भाई। बस आपके लिए बड़े सुविधा ये है कि आप घोड़े बन लो तो नहीं भैया, पैदल। लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लिया है। और कुछ ऐसा व्यू यहाँ से, बादलों के बीच में गिरा हुआ पहाड़। 2 किलोमीटर के बाद ये कुछ एक बड़ा सा रेस्ट एरिया आएगा। यहाँ पर बैठ के आप रेस्ट ले सकते हैं और रेस्ट लेने के बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। शाम के 6:30 बज गए हैं और हल्का हल्का अंधेरा होना चालू हो गया है और स्ट्रीट लाइट्स भी जल गई हैं सारी। तो मतलब यात्रा में कोई तकलीफ़ आने वाली नहीं है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं यात्रा को। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं रुका हूँ यहाँ पर मैगी चाय के लिए और बिल्कुल ब्लू स्काई सामने। अरे कहाँ रह जाते हो भाई, पीछे यार, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ 1 घंटे से बैठा हूँ मैं। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और ट्रैकिंग चालू है। व्यू मैं आपको रिटर्न के टाइम पे दिखाऊंगा क्योंकि अभी व्यू दिख नहीं रहे हैं, लेकिन लाइट्स प्रॉपर हैं, पूरा ट्रैक दिख रहा है। भाई ये बीच में एक मंदिर आया है और यहाँ पर बाबा ऐसे बैठे थे जैसे कोई मूर्ति है और ये बाबा एकदम से हिले तो मैं तो घबरा गया यार एकदम से। चलो फिर अब आगे निकलते हैं, यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। यार यहाँ पर बहुत ही शानदार वाटरफॉल है ये और मंदाकिनी। ये कल मॉर्निंग में रिटर्न में आपको दिखाएंगे। सारे व्यू का आपको दर्शन के बाद देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने चढ़ाई शाम को चालू करी थी। बहुत ही शानदार। अभी 9 बज गए हैं और यात्रा अभी चालू है। मुझे लग रहा है लगभग 1 बजेंगे रात के केदारनाथ धाम पहुंचने पे, क्योंकि मैं धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा हूँ। केदारनाथ यहाँ से दिखा रहा 8.5 किलोमीटर। लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता तय हो गया है और अभी बचा है 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता। तो लगता है कि 3 से 4 घंटे लगेंगे पहुंचने में ऊपर। पर अपन ये यात्रा आज ही कंप्लीट करेंगे, चाहे रात के 12 बज जाएँ चाहे 1 बज जाएँ, यात्रा कंटिन्यू रहेगी। पूरे रास्ते पर आपको चाय नाश्ते के लिए ये टपरियाँ दिखती रहेंगी। पूरी रात खुली रहती है ये, तो ऐसी भी कोई टेंशन नहीं है। वो खाली पेट ट्रैक करना पड़ेगा रात को। तो भाई ट्रैकिंग है चालू। रात के बज चुके हैं 10। मैं और महेंद्र हैं सबसे आगे और व्यवस्था सही है यहाँ पर, लाइटिंग वाइटिंग की प्रॉपर ट्रैक दिख रहा है। बाकियों का स्टेमिना खत्म हो गया। बाकी का स्टेमिना खत्म हो गया, खाना खा रहे हैं। तो भाई फाइनली पहुँच गए हैं केदारनाथ के बेस कैंप पे और टाइम हो रहा है 1:17। अब देखो कल जाएंगे दर्शन के लिए। अभी यहीं पे स्टे लेंगे, फिर कल सुबह निकलेंगे दर्शन के लिए। चलिए फिर मिलते हैं कल। आगे देखो भाई बादल ही बादल आ गए। यह है केदारनाथ बेस कैंप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8 और हम लोग यात्रा कर रहे हैं वापस बेस कैंप से स्टार्ट। और अभी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। सुबह सुबह उठते ही यार ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। बिल्कुल फ्रेश एयर, बिल्कुल हरे भरे पहाड़ और ये बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़। मूड ही बिल्कुल फ्रेश हो गया। क्या व्यू है भाई दिन का, ज़बरदस्त व्यू। इस ट्रैक पे आपको टेंट देखने को मिलेंगे जिसकी प्राइस आपको 200 रुपये से लेकर के 400 रुपये 500 रुपये तक की मिलेगी पर बेड। सामने व्यू देखो भाई, बर्फ़ से घिरा हुआ पहाड़।
शायद हम यहाँ भी जाएं आज। जाओगे क्या विश्वजीत भाई? बिल्कुल वास की ताल चलोगे क्या? बिल्कुल। तो प्लान तो ये वास की ताल जाने का भी है, देखते हैं। बाकी टीम अभी पीछे अटक गई है, वो आएगी तब देखेंगे। केदारनाथ धाम में आपका स्वागत है। फाइनली वो सामने थोड़ी थोड़ी झलक दिखने लगी है मंदिर की। जस्ट पहुंचने वाले हैं अब। वो सामने हेलीपैड, जो भी यात्री हेलीकॉप्टर से आते हैं तो वो वहाँ पर उतरते हैं। दोस्तों, केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी जगह से मिलती है। हेलीकॉप्टर राइड की प्राइसेस मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगा, लेकिन फिर भी जब आप ट्रैवल करेंगे तो एक बार दोबारा रीचेक कर लेना प्राइसेस, क्योंकि हो सकता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्राइसेस चेंज हो चुकी हो, तो एक बार प्राइसेस जरूर रीचेक कर लेना। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपने केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हो। और हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए आपको जाना होगा heliyatra.irctc.co.in पे। इसका लिंक और 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। केदारनाथ के टॉप पे बिल्कुल HDFC का ATM भी है, किसी को कैश निकालना हो तो वो कैश भी निकाल सकता है। यहाँ एंट्री करने से पहले आपको एक बार रजिस्ट्रेशन चेक करवाना होगा। ये वाला एड्रेस है। यहाँ पर ये कुछ भंडारा लगा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि आज केदारनाथ में हड़ताल है। चलो एक बार अंदर चल के देखते हैं किस बात की हड़ताल है। होटल वगैरह भी सब बंद बता रहे हैं। हम तो आज यहाँ पर रुकने के हिसाब से आए थे। विश्वजीत भाई तो लाइन में लगे हुए हैं, मैं निकल गया अपने मंदिर की तरफ। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, 2013 में जब केदारनाथ में बादल फटा था तो पानी इसी रास्ते से केदारनाथ धाम में आया था। यहाँ से ये 2 रास्ते जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर के लिए। एक यहाँ से पीछे से निकल जाएगा और एक यहाँ से ब्रिज से होके जाएगा। तो चलो अपन ब्रिज वाले रास्ते से चलते हैं पहले। अभी आप यहाँ पर आओगे ना केदारनाथ, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। काफ़ी होटल बन रहे हैं यहाँ पर। आप जहाँ पे देखोगे होटल्स वगैरह बन रहे हैं। यात्री दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, तो गवर्नमेंट भी यहाँ कंस्ट्रक्शन करने में लगी हुई है। गवर्नमेंट भी यात्री की सुविधाओं के लिए नए नए होटल्स बना रही है यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर पूरा मंदिर परिसर के आसपास पूरा मार्केट बंद पड़ा हुआ है। जहाँ पर एक भी दुकान नहीं खुली हुई है और लोग तो बता रहे हैं कि आज शाम को आरती भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। फाइनली पहुँच गए हैं केदारनाथ के मंदिर। ये देखो यहाँ के लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ। अभी पता करते हैं कि क्या प्रोटेस्ट है, किस बारे में, यहाँ पर इनकी मांगे क्या है, पूछते हैं किसी से। चलो भाई, पहुँच गए फाइनली केदारनाथ धाम के मंदिर। और ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ये मंदिर। एक हफ्ते से चले हुए हम जयपुर से और फाइनली जा करके अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गए। और बहुत ही बढ़िया वेदर है यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। ये देखो ये प्रोटेस्टर पूरे मंदिर प्रोमाइसिस के चक्कर लगा रहे हैं। एक्चुअली अभी यहाँ पर पता किया तो बता रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पास किए, जैसे आपने देखा ना कि होटल्स वगैरह बन रहे हैं, तो ये उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ओवर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए केदारनाथ धाम पे। तो भाई मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि आपने जोशी मठ का देखा क्या हालत हो रही है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप इस ओवर कंस्ट्रक्शन को लेकर के सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, या फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, होटल्स वगैरह बनने चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय बताओ एक बार। आज आपको यहाँ पर श्रद्धालु भी कम दिखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि जो कल रात को चढ़ गए थे हमारे साथ में और जो यहाँ पर रुके हुए थे तो वही यहाँ पर है। बाकी आज नीचे से पुलिस ने यहाँ पर एंट्री बंद कर दी केदारनाथ धाम पे हड़ताल की वजह से। तो आपको यहाँ पर काफ़ी कम श्रद्धालु दिख रहे होंगे। दोस्तों, केदारनाथ की कथा महाभारत के समय की है, जब महाभारत में पांडव युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन भगवान शिव ब्रह्महत्या की वजह से पांडवों से खुश नहीं थे, तो इसलिए वो केदारनाथ में आ गए थे। और जब पांडवों को पता लगा कि भगवान शिव केदारनाथ में है, तो पांडव भी केदारनाथ आ गए। और केदारनाथ ही वो जगह है जहाँ पर पांडवों को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव के रूप में मानकर पूजा जाता है। तो चलो दोस्तों, अब हम भी चलते हैं अंदर, बाबा केदार के दर्शन करते हैं। और आप भी यहाँ से दर्शन कर लो और कमेंट बॉक्स में जय केदार बाबा की जरूर लिख के जाना, जय केदार बाबा की। फाइनली दोस्तों हो गए दर्शन पूरे। और अभी आपको दिखाते हैं भीमशिला, जिसने केदारनाथ के आपदा में केदार मंदिर को बचाया था। यहाँ से ये रास्ता जा रहा है ऊपर भैरव बाबा के मंदिर की तरफ। और ऊपर वो 500 मीटर का ट्रैक करके लगभग है भैरव बाबा का मंदिर। वहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं अभी, नेक्स्ट टाइम देखेंगे।
भीमशिला ये जस्ट केदारनाथ मंदिर के पीछे है, तो इसके दर्शन के लिए आपको यहाँ पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। ये देखो भाई कैसे बिल्कुल एज पे टिका हुआ है ये पत्थर। ये केदारनाथ आपदा में पीछे पहाड़ों से बह करके आया था और बिल्कुल एज पे आके यहाँ पर रुक गया। चलो फिर इसको ऊपर चल के देखते हैं एक बार। ये देखो यार कितना बड़ा पत्थर है और ये एग्जैक्ट उसी साइज का मंदिर है। और इस पत्थर ने पानी जो पीछे पहाड़ से आ रहा था उस पानी को काट दिया था 2 भागों में, तो मंदिर को जरा सी भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अब इसको चमत्कार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। जय बाबा केदार की। तो भाई दर्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मैं और विश्वजीत भाई वापस जा रहे हैं। एक्चुअली में हमारा यहाँ रुकने का प्लान था, बट यहाँ पर कोई हड़ताल वगैरह है तो सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद हैं, तो बाकी लोग तो अभी ऊपर ही हैं। हम लोग अगर दर्शन हो गए तो दर्शन सारे बढ़िया हुए, कोई टेंशन नहीं हुई। और वापस आते टाइम आपको दिखाने थे नज़ारे, तो देखिए क्या शानदार नज़ारे हैं। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है लेकिन इतनी नहीं कि परेशान करे। चल दिए भाई वापस गौरीकुंड की तरफ। अभी 1:30 बज रहे हैं, देखो कब तक पहुँचते हैं रातों गौरीकुंड। देखिए यार, इसलिए बारिश में अवॉइड करते हैं लोग यहाँ पर आने में। ऐसे बड़े बड़े पत्थर ऊपर से पहाड़ों से टूट करके आ जाते हैं नीचे। और यहाँ पर ये बढ़िया सब जगह ड्रेनेज सिस्टम बना रखेंगे। ऊपर से जो भी वाटरफॉल से पानी आ रहा है तो वो यहाँ नीचे से निकल जाए, तो इससे रोड ख़राब ना हो और यात्री परेशान ना हो। तो ये काफ़ी सारे ऐसे ब्रिज देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। और ये ले लिया हमने शॉर्टकट, और यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्टकट है, लेकिन आप ध्यान से लेना क्योंकि शायद शॉर्टकट ही पुराने वाले रास्ते हैं, तो ये थोड़े से मेंटेन्ड नहीं है। थोड़े से यहाँ पर ध्यान से चलना होगा आपको। यहाँ पे बढ़िया चाय मैगी के लिए फूड स्टॉल्स बना रखी है। पूरी यात्रा में आपको खाने पीने की व्यवस्था पूरी मिलेगी, कोई परेशानी नहीं आने वाली खाने पीने में। तो आपको ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर लैंडस्लाइड होगी शायद, तो यहाँ से पानी का नीचे ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पर कुछ। ये देखो भाई क्या वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से, क्या शानदार वाटरफॉल आ रहा है ये। तो उसका जो भी पानी आ रहा है वो अब नीचे से निकल जाएगा। अभी ये काम चल रहा है यहाँ पर। ये भाई ले लिया हमने एक और शॉर्टकट, और नज़ारे देखो क्या शानदार है यार। मज़ा ही आ गया उस ट्रैक पे यार। मतलब बिल्कुल भी थकान वकान नहीं हो रही है और आराम से रेस्ट करते करते जा रहे हैं और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत ही शानदार ट्रैक यार ये। अभी सबसे पहले हमारी डेस्टिनेशन वो ब्रिज है, उस ब्रिज पे पहुंचना है हमें। वो ब्रिज वहाँ दिख रहा है। उसके बाद लगभग हमारा आधे से ज़्यादा रास्ता कवर हो जाएगा और आगे का रास्ता थोड़ा इजी भी रहेगा। चलिए फिर चलते हैं, देखिए कब कंप्लीट होता है ये। ये इस ट्रैक का सबसे बेस्ट पॉइंट लगा मुझे, ये ब्रिज बहुत ही शानदार ब्रिज है यार। ये यहाँ से मंदाकिनी नदी आती हुई और इस तरफ जाती हुई, और ये हम क्रॉस करते हुए ब्रिज। और इस ब्रिज के बाद रहता है गौरीकुंड, लगभग 4 किलोमीटर। तो उसको लगता है तो लगभग 2 घंटे में हम गौरीकुंड पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से लेंगे फोर्स सोनप्रयाग के लिए। शाम के 6 बज चुके हैं और ट्रैक अभी जारी है। लगभग 3 किलोमीटर बचे हैं गौरीकुंड को। और ये महाराज जी केदारनाथ धाम पे जाते हुए। रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ पहुँच गए गौरीकुंड। अब यहाँ से फोर्स लेंगे अपनी सोनप्रयाग के लिए, तो देखते हैं अभी 9 बजे मिलती है कि नहीं मिलती। और ये वही गेट है जहाँ से हमने कल यात्रा शुरू की थी। हाँ तो भाई फाइनली हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया है, ये 4 धाम का। हम लोग रात को आ गए थे गौरीकुंड से फोर्स लेकर के वापस खुमेरा, और फोर्स 24 आवर चलती है वहाँ पर। 24 घंटे फोर्स आपको मिल जाएगी सोनप्रयाग से और अपने गौरीकुंड के लिए। कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। और ट्रिप अपना बहुत शानदार रहा, दर्शन बहुत बढ़िया हुए। इस सीरीज़ को रखते हैं यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और नई जगह पर, नई प्लेस पे। और अगर आपको ये सीरीज़ बढ़िया लगी हो और वीडियोस थोड़े ठीक ठाक लगे हों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना।
चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।